हम लोग खुश रहने के लिए भी टारगेट्स या फिर गोल्स सेट कर रहे हैं। मतलब ये जॉब अगर मुझे मिल गई तो ही मैं खुश रहूँगा, या फिर ये गाड़ी अगर मुझे मिल गई तो ही मैं खुश रहूँगा, या फिर इतना पैसा आ जाएगा मेरे पास तो ही मैं खुश रहूँगा। मतलब अब खुश रहने के लिए भी हमको टारगेट सेट करना पड़ रहा है, तो सोचो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि जब हम छोटे थे, तब हम जब स्कूल जाया करते थे, तब हम जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होते थे, तब हम बस समर वैकेशन का वेट करते थे कि भाई बस जल्दी से ये एग्ज़ाम ख़त्म हो और हम अपने समर वैकेशन एन्जॉय कर सकें, गाँव जा सकें। फिर धीरे-धीरे जैसे टाइम गया, फिर जब हम 10th में आए तभी हम लोग सोचे थे कि भाई बस एक बार ये बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, फिर मैं अपनी लाइफ़ बहुत एन्जॉय कर पाऊँगा, पूरी जहाँ घूमने जाना है वहाँ घूमने जाऊँगा। फिर 10th के बाद हम लोग 11 पीयूसी 11-12th में आ गए। फिर ऐसा लगने लगा कि भाई एक बार ये 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, फिर लाइफ़ एकदम सेट है। फिर हम लोग डिग्री कॉलेज में आ गए, फिर डिग्री या फिर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के भाई 4 साल ख़त्म हो, फिर मज़ा करेंगे। फिर जब डिग्री कंप्लीट हुई, हम लोग जॉब के पीछे भागने लगे कि भाई बस एक अच्छी-सी जॉब मिल जाए, फिर मेरी लाइफ़ सेट है, बहुत अच्छा हो जाऊँगा मैं। फिर जब जॉब मिल गया तब ये एक्सपेक्टेशन आया कि भाई अच्छी सैलरी मिले, अच्छा पैसा कमाऊँ, तब मैं खुश हो जाऊँगा, तब मेरी लाइफ़ अच्छी होगी। फिर जब थोड़े पैसे आए कुछ जॉब से, फिर तब ऐसे सोचने लगे कि भई थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अच्छी और जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन और अच्छी पोज़ीशन मिले और हायर पोज़ीशन मिले तो लाइफ़ थोड़ी सेट हो जाएँगी। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया गाइज़, मतलब हम रुक ही नहीं रहे, बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी जो हैप्पीनेस है वो किसी एक चीज़ पे टिक ही नहीं रही है। हम लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे ऐसे लग रहा है कि नहीं, इससे भी कुछ और अच्छा चाहिए। फिर वो जब मिल जाता है फिर सोचते हैं कि नहीं, इससे भी कुछ और अच्छा चाहिए, और अच्छा। तो अ, इसी ट्रैक में हम लोग जा रहे हैं गाइस। और मुझे लगता है शायद ये अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है हमें शायद मिलेगी नहीं, क्योंकि हम हर वक़्त यही सोचते हैं कि भई कुछ बेहतर मिले, कुछ नया मिले, या तो पैसे के मामले में हो, या तो लाइफ़स्टाइल के मामले में हो, या तो चीज़ों के मामले में हो। जैसे अभी आपके पास हो सकता है एक अच्छी गाड़ी हो, लेकिन आप चाहोगे कि इससे अच्छी गाड़ी मिल जाए। शायद आपके पास अभी एक बाइक हो, तो आप सोचोगे कि भाई कार मिल जाए। शायद आपके पास कार हो, लेकिन आप सोचोगे कि भाई वो कंपनी की लग्ज़री गाड़ी मिल जाए तो अच्छा लगेगा। शायद आपके पास वो अच्छी गाड़ी भी हो, लेकिन आप सोचोगे कि भाई नहीं, इसमें अब वो मज़ा नहीं, और अच्छी गाड़ी मिले तो मज़ा आए। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में तो आ रहा है ना गाइस, कि हम लोग खुश रहने के लिए भी टारगेट्स या फिर गोल्स सेट कर रहे हैं। मतलब ये जॉब अगर मुझे मिल गई तो ही मैं खुश रहूँगा, या फिर ये गाड़ी अगर मुझे मिल गई तो ही मैं खुश रहूँगा, या फिर इतना पैसा आ जाएगा मेरे पास तो ही मैं खुश रहूँगा। मतलब अब खुश रहने के लिए भी हमको टारगेट सेट करना पड़ रहा है, तो सोचो किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब अच्छी गाड़ी, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, इसके बारे में मत सोचो, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अपने खुशी का ज़रिया मत बनाओ। ठीक है, मैं बोलूँ आपको, आप कब खुश रहते हो? जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, जब आप उनके साथ बात करते हो, हँसी-मज़ाक में रहते हो, तब आप असली खुशी तब आप महसूस करते हो। जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो और एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, तब आप खुश रहते हो। भले ही आपके पास नौकरी ना हो, भले ही आपके पास अच्छी गाड़ी ना हो, भले ही आपके पास पैसे ना हो, लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हो, तब वो हँसी-मज़ाक में ही आप बहुत खुश हो जाते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि खुशी का कोई टारगेट मत रखो गाइस। अब आपके पास जो है, पहले उसमें खुश रहने की कोशिश करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए अपने लाइफ में। वो अपने लाइफ में एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग खुश नहीं हैं। ऐसा भी होता है गाइस। तो गाइस, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सोचो एक ट्रैवलर है, उसे बड़े से माउंटेन के ऊपर चढ़ना है। तो अब वो चढ़ रहा है, धीरे-धीरे वो चढ़ रहा है। रास्ते भर जब वो चढ़ता है, तो वो सिर्फ़ ऊपर देखता है कि अभी तो माउंटेन का टॉप बहुत दूर है। अभी मुझे ऊपर जब मैं चढ़ूँगा तब मैं बहुत खुश, मतलब मेरा गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन पूरे रास्ते के टाइम सिर्फ़ वो गोल के बारे में सोचता रहता है कि मुझे ऊपर पहुँचना है। लेकिन जब रास्ते में उसने बहुत सारी चीज़ें मिस कर चुकी होती है, जैसे कि उसके आस-पास जो प्योर
एयर था, प्योर हवा थी, उसने वो मिस कर दिया। जो पेड़, जो फल, जो अलग अलग तरह के सुंदर फूल थे वो उसने मिस कर दिए। जो एक अच्छी साफ़ सुथरी नदी बह रही थी वो उसने मिस कर दिया। तो मतलब उसने उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ़ उसने सोचा कि मैं ऊपर पहुँचूँगा तो ही मैं खुश रहूँगा। और जब वो ऊपर पहुँचता है और 10 मिनट के लिए बैठता है, तो फिर जब वो आस-पास देखता है तब उसको और एक बड़ी माउंटेन दिखती है। तब वो सोचता है कि हाँ, अब मैं इस माउंटेन पे जब चढ़ूँगा तब मेरा गोल कंप्लीट होगा। तब मैं और समाज में मेरी और रेपुटेशन बढ़ेंगी कि भई मैंने इतना बड़ा माउंटेन क्लाइंब। खुशी एक जर्नी में है। अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, और जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, बढ़ते हुए खुश रहना सीखो, ना कि किसी चीज़ को पाने के बाद। ऐसा मुझे लगता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गोल्स सेट मत करो, गोल्स ज़रूरी है, लेकिन वो गोल गोल मिलेगा तभी मैं खुश रहूँगा, ये गलत है गाइस। आप गोल्स रखो गाइस, बड़े से बड़े गोल्स रखो, बहुत पैसा कमाओ, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदो, बड़े-बड़े घर बनाओ, लेकिन सिर्फ़ उन चीज़ों को ही अपनी हैप्पीनेस मिलेंगी, ऐसा मत करो गाइस। तो अब तक मैंने जो भी बोला गाइस, उसका कहने का मतलब सिर्फ़ इतना ही था कि आप जर्नी एन्जॉय करो गाइस। ये जो आपकी लाइफ़ की जो जर्नी है, इस जर्नी में ही खुशी ढूँढो। इस जर्नी को ही फ़न बनाओ, एन्जॉयबल बनाओ, ना कि किसी फ्यूचर के रिज़ल्ट के ऊपर अपनी खुशी डिपेंड मत रखो। क्योंकि आप कितने भी गोल सेट कर लो, आप कितने भी टारगेट्स अचीव कर लो, वो खुशी सिर्फ़ 1 महीना, 2 महीना रहेंगी। बाद में आप फिर और किसी गोल और किसी टारगेट को चेज़ करने में लगे रहोगे, और यही आपका लाइफ़ ऐसे ही चलेंगी। आप कभी किसी चीज़ से खुश नहीं रह पाओगे। तो जैसे आपकी लाइफ़ चल रही है, वैसे-वैसे उन चीज़ों में ही खुशी ढूँढना शुरू करो आप, और यही है एक हैप्पी इंसान की असली पहचान। सो अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने मिला गाइस, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूँढ रहा हूँ जो शायद अब हम सबकी प्रॉब्लम्स है। तो बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ये जो मैं जर्नी कर रहा हूँ इसमें मैं भी अपनी खुशी धीरे-धीरे, अब मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर इतना कुछ, ऐसा कुछ गोल मैंने बनाया नहीं। बस ये जो वीडियो बनाने की जो जर्नी है, जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, इसको ही मैं एन्जॉय कर रहा हूँ फ़िलहाल तो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और आपको कैसा ये वीडियो लगा इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू गाइस, बाय।